अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ गीता का मर्म पर चर्चा कर रहे हैं। और हम लोगों ने जाना यही अहम ही, यही माम ही, ये जो है ईश्वर से भी बढ़कर है ना। लोग ईश्वर ईश्वर करते हैं ना, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं यही अहम ही ईश्वर है, सब कुछ यही है। हम लोगों ने जाना इंद्रियों में मन हम ही है और प्राणों में जो चेतना है वह हम ही है। इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वीषु। सब प्राणियों के भीतर जो जीव रूप से जीवन है, जो चेतन या लाइफ है, वह हम ही है। तपस्वियों में जो तप है वह हम ही है। मतलब यह है कि अहम नाम भी आत्मा का है। और बहुत तरह से हम लोग गीता के अध्याय 15 और श्लोक के विषय में चर्चा कर रहे थे, जिसमें सदगुरुदेव बतला रहे हैं। उस बात को ठीक ढंग से अभी पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। चर्चा नहीं हुई, समय नहीं था, लेकिन पढ़ लिए थे। तो उसको पढ़ लेते हैं। सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञान ममोहनं च वेदश्च सर्वरैर्मेव वेद्यो वेदांत कृद्वैद्विदेव चाहम। गीता अध्याय 15 श्लोक 15। सबके हृदय में यह अहम ही स्थित है, इसी से स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है। सब वेदों में इसी अहम को जानने योग्य कहा है। वेदांत का कर्ता अर्थात अद्वैतवाद का स्थापन करने वाला और वेदों का जानने वाला भी यही है। यदि इस अहम से मतलब मजहबी भगवान से होता तो श्लोक का रूप ऐसा न होता। देखो इस श्लोक में इसी अहम द्वारा स्मृति और ज्ञान भी कहा है। यदि ईश्वर द्वारा स्मृति और ज्ञान होता तो मुर्दे शरीर में भी स्मृति और ज्ञान होता। यही सब चर्चा नहीं हुई थी, पढ़े थे। अब विचार कीजिए, ईश्वर को सर्वव्यापक कहा जाता है, आप कैसे कह सकते हैं ईश्वर मुर्दा शरीर में नहीं है। यानी सर्वव्यापक मतलब सब जगह सब जगह सब जगह सब जगह सब में व्यापक है। यानी मुर्दा शरीर में भी ईश्वर है। तो गुरुदेव के कहने का मतलब, क्योंकि मजहबी ईश्वर तो मजहबी लोगों के कथनानुसार ही सर्वव्यापक है। यह मजहबी लोगों के कथनानुसार है, वेदों के अनुसार नहीं है, कि गीता के अनुसार नहीं है, कि पुराणों के अनुसार नहीं है ना, कि ऋषि मुनियों के अनुसार नहीं है। ये साधारण मजहबी लोगों के विचार के अनुसार ईश्वर सर्वव्यापक है। वेदों में ईश्वर को सर्वव्यापक नहीं कहा गया है, ना तो गीता में ही कहा गया है, ना पुराणों में कहा गया है, किसी जगह नहीं कहा गया है सर्वव्यापक। अगर सर्वव्यापक कहा जा रहा है तो मजहबी लोग कह रहे हैं ना। और इस शरीर को, जो मुर्दा शरीर जो है जिसमें प्राण नहीं है, उसमें क्या ईश्वर व्यापक है? अगर उसमें ईश्वर व्यापक नहीं है तो आप सर्वव्यापक ईश्वर को कैसे मानेंगे? यदि मृत शरीर में नहीं है तो सर्वव्यापक कैसे है? अतः यदि ईश्वर के कारण उसमें स्मृति ज्ञान और अपोहन होता तो ईश्वर तो सर्वव्यापक होने के कारण उसमें है ही, है ना। नहीं, लेकिन प्राण के निकल जाने पर, इस आत्मा के निकल जाने पर, इस जीव के निकल जाने पर मृतक शरीर में ना स्मृति है, ना ज्ञान है, ना अपोहन है, कुछ भी पता नहीं, न श्वास ही चल रहा है, कुछ नहीं। अगर उसमें ईश्वर वर्तमान है तो ईश्वर के कारण तो होना चाहिए ना, स्मृति ज्ञान अपोहन सब होना चाहिए। कहाँ मुर्दा में होता है? नहीं होता। इसलिए अच्छी तरह विचार करके देखिए। आप जो पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, या आप जो गीता पढ़ रहे हैं, रामायण महाभारत जो लिखा गया है, इसी आत्मा को समझाने के लिए बताया गया है। इसको अच्छी तरह समझ लेने पर हृदय में अपने आप के प्रति आत्म गौरव महसूस करेंगे, है ना, कि यह सच्चा ज्ञान हो गया, आप साक्षात ईश्वर हैं, है ना, पर ब्रह्म परमात्मा है। उसी को बताने के लिए सदगुरुदेव आए थे। मजहबी ईश्वर तो वेदों का रचयिता है, जानने वाला नहीं। सब लोग कहते हैं ईश्वर ने वेदों की रचना की, लेकिन सदगुरुदेव अपनी किताबों में इतने
प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित कर करके बतलाए, ऐसा ईश्वर कैसे कहेगा, यह मनुष्यों का कहा हुआ है ना। इस विषय में अभी चर्चा नहीं हो रही है ना। और अद्वैतवाद के ग्रंथों को रचने वाला और उसे स्थापित करने वाला भी मनुष्य ही है। अतः यह अस्मद शब्द चाहे किसी भी व्यक्ति में प्रयुक्त हो, इससे मतलब आत्मा से ही है। उपनिषदों का सार कहा है, अतः इस विषय में उपनिषद को भी देखें। उपनिषदों को सार मतलाया गया, सार तत्व उसमें भरा हुआ है। अब देखें उपनिषद में बृहदारण्य उपनिषद में कहा है कि आत्मैव वेदमग्र आसीत पुरुषविद सो अनुवीक्ष नान पदात् मनोपश्यत सो अहम स्मीत्यग्रे व्याहृततो अहम नामा भवत् तस्माद् मिंत्री तो अहम मैं मित्येवाग्र उक्ता आयान मानाम प्रब्रूते यद्यम्य भवति। आप खुद पढ़ लीजिए बृहदारण्य उपनिषद अध्याय 1, है ना। अब ये तो क्या लिखा है हमको, हम उसमें देखे नहीं है, आप देख लीजिए बृहदारण्य उपनिषद में अध्याय 1 में ब्राचार केंद्र 1 क्या लिखा है उसका हमको पता नहीं है, जो है वो पढ़ लीजिए, ठीक है ना। उसमें भी ठीक से देख लीजिए, आत्मय वेदमग्र आसीत, आत्मा एवं इदम अग्रे आसीत पुरुष विध, है ना। ये आत्मा ही इदम इसमें अग्रे आसीत, यही आत्मा ही पहले था। प्राणी या पुरुष के रूप में उसमें लिखा है आत्मैव वेदमग्र आसीत पुरुष विध सो अनुवीक्ष नान पदात् मनोपश्यत। बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव बतला रहे हैं आत्मा एवं इदम अग्रे आसीत पुरुष विध, ब्रैकेट में जो लिखे हैं, यही आत्मा ही पहले था। उसका मतलब है यही आत्मा ही पहले था। लोग पूछते हैं ना, सबसे पहले जो मनुष्य था उसको किसने बनाया? सदगुरुदेव कहते थे उससे पहले जो मनुष्य था उसने बनाया, है ना। तो वो उसमें संतुष्ट नहीं होते थे, लेकिन आप गीता में पढ़ लीजिए, गीता में क्या लिखा है, आत्मा एवं इदम अग्रे आसीत पुरुष विध, यही आत्मा ही पहले था। प्राणी या पुरुष के रूप में सह अनुवीक्षण अन्यद आत्मनः अपश्यत, उसने अपने चारों तरफ देखा पर अपने से भिन्न किसी को नहीं पाया। तब फिर ब्रैकेट में लिखे सह अहम अस्मि इति अग्रे व्याहरत ततः अहम नाम अभवत। वह सबसे पहले हम हैं ऐसा कहा, इसी से इस आत्मा का नाम अहम हुआ। तस्माद् अपि एतहि आमन्त्रितः अहम अयम इति एवं अग्रे उक्त्वा अथ अन्यत् नाम प्रब्रूते यद अस्य भवति। इसी कारण से आजकल भी कोई पुकारे जाने पर कि कौन है, यह पहले कहता है कि हम हैं। तब लोग पूछते हैं हम कौन, तब यह अपना दूसरा नाम बतलाता है जो इसका होता है। मतलब यह कि आत्मा का दार्शनिक नाम अहम है। उपनिषद कहता है कि आज भी कोई किसी के घर जाकर किसी को बुलाता है तो वह पूछता है कि कौन है, तो वह यही कहता है हम हैं, है ना। आज भी आत्मा अपने को हम कह कर ही पहले व्यक्त करती है ना। साफ उपनिषदों में लिखा हुआ है। ज्ञान का सार है उपनिषद से, है ना। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है और चारों वेदों में, 18 पुराणों में और उपनिषदों में
वो तो बहुत ज़्यादा है उपनिषद, है ना। आप पढ़ के आप कितना पढ़ेंगे, लेकिन सदगुरुदेव इन सब को छान मार कर, है ना, सबका मंथन कर करके अपने सामने रख दिए हैं। आप नित्य योगाभ्यास कीजिए और इन ग्रंथों को पढ़िए जो सदगुरुदेव लिखे हैं। और यहाँ तो सब अध्याय लिखा हुआ है, आप निकाल सकते हैं उपनिषदों को, वेदों को, पुराणों को, सबको निकाल के आप देख सकते हैं और गीता भी देख सकते हैं। सभी को लिख दिए हैं गुरुदेव इस अध्याय में, यहाँ ये लिखा है, पढ़ सकते हैं, है ना। तो दार्शनिक नाम अहम आत्मा का ही है। इसी से गीता में भी आत्मा के स्थान में अहम शब्द का प्रयोग हुआ है और गीता में कह भी दिया है कि हे अर्जुन, यह आत्मा ही अहम है जो सब प्राणियों के भीतर है। मतलब यह कि यह आत्मा ही आत्मा की उपासना करने वाले का योगक्षेम करती है, कोई दूसरा नहीं। सच्ची बात यह है कि हमारे पास जो कुछ है वह अपनी कमाई है, चाहे इस जन्म की है या दूसरे जन्म की। मजदूरी करने वाला दाता नहीं है, दाता आपकी आत्मा है जिसके कमाई की वह मजदूरी है। लोग कहते हैं कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप कर लेता है। इसका मतलब यह है ईश्वर उसी को विद्वान बनाता है जो अपने आप को विद्वान बना लेता है। लिखे हैं बहुत सारी बातें, इस पर चर्चा फिर कल होगी, आप भी विचार कर लीजिए। इसका मतलब आप कर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ और कर्मठ बन जाइए, है ना। सर्वस्व आपको प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। आप अपने मन ध्यान लगाकर अपने हृदय से कार्य में लग जाइए। नित्य अपनी आत्मा का स्मरण करके अच्छे से कार्य कीजिए, सारी इच्छाएं पूर्ण हो। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।